सुबह का समय था। शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी अर्काइटेक सॉल्यूशंस आज फिर खबरों में थी। कांच की ऊंची इमारत, बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां, सिक्योरिटी गार्ड्स की सख्त निगरानी, हर चीज उसी शहर के एक पॉश इलाके में। रिया अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी थी। महंगा डिजाइनर सूट, हाई हील्स, हाथ में ब्रांडेड घड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास से ज्यादा घमंड। लिपस्टिक लगाते हुए उसने खुद को देखा और मुस्कुराई। आज का इंटरव्यू तो बस एक औपचारिकता है, मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत किसी में नहीं। पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, इंटरव्यू में थोड़ा विनम्र रहना, सिर्फ डिग्री नहीं व्यवहार भी देखा जाता है। रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, माँ, दुनिया टैलेंट से नहीं क्लास से चलती है और क्लास हर किसी के पास नहीं होती। कुछ ही देर में वह अपनी कार लेकर अर्काइटेक की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर उसके चेहरे पर वही विश्वास था जैसे नौकरी पहले से उसकी हो। कंपनी के पास पहुंचकर उसने घड़ी देखी। इंटरव्यू में अभी 40 मिनट बाकी थे। उसने सोचा, चलो सामने वाले होटल में कॉफी पी लेती हूँ। वह होटल कोई 5 सितारा होटल नहीं था, साधारण सा पुराना होटल था जो कंपनी के बिल्कुल पास था। ऑफिस के कर्मचारी अक्सर वहीं चाय नाश्ते के लिए आते थे। रिया अंदर गई। चारों तरफ साधारण माहौल देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी नफरत उभरी। एक्सक्यूज मी, उसने तेज आवाज में कहा। एक वेटर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। सफेद शर्ट, काली पैंट, शांत चेहरा और आंखों में सादगी। ये प्रेम था। जी मैडम, क्या लेंगे आप? उसने विनम्रता से पूछा। रिया ने उसे सिर से पैर तक देखा। यहाँ कैपुचिनो मिलती है या सिर्फ सस्ती चाय? मैडम, कैपुचिनो भी मिलती है, ठीक से बनाना, मुझे घटिया चीजों की आदत नहीं है। प्रेम कॉफी लेकर आया। कप रखते समय थोड़ी सी कॉफी तश्तरी में गिर गई। रिया तुरंत खड़ी हो गई। सीरियसली, एक कप भी ठीक से नहीं रख सकते? यही लेवल है तुम्हारा? सॉरी मैडम, अभी साफ कर देता हूँ। रिया ने उसका हाथ छटक दिया। और अपना काम करो, गरीब कहीं के, बहाने मत बनाओ, औकात में रहो। होटल में बैठे लोग चुप हो गए। रिया रुकी नहीं। तुम जैसे लोग समझते क्या हो खुद को? जिंदगी भर ट्रे उठाने के लिए बने हो। बड़े बड़े सपने मत देखा करो। प्रेम शांत स्वर में बोला। मैडम, सपने देखने का हक हर किसी को होता है। रिया हंस पड़ी। ओह प्लीज, मुझे ज्ञान मत दो, तुम्हारी औकात क्या है पता है तुम्हें? वह खिड़की की तरफ मुड़ी और उंगली से इशारा किया। वो सामने जो कंपनी दिख रही है ना, अर्काइटेक, आज मेरा वहां इंटरव्यू है। प्रेम ने सहजता से पूछा। अच्छा, किस पोस्ट के लिए? रिया ने तेज आवाज में कहा। तुमसे मतलब, लेकिन सुन लो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वहां सिर्फ टॉप टैलेंट जाता है। वह उसके करीब झुककर बोली। तेरे जैसे लोगों को तो वहां अंदर भी नहीं घुसने देते होंगे, सिक्योरिटी गेट से ही भगा दे, समझे? प्रेम ने शांत स्वर में कहा। कभी कभी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मुंह बंद कर अपना, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। गरीब आदमी जब बोलता है ना तो अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग अब असहज होकर दूसरी तरफ देखने लगे। रिया ने और तीखा वार किया। सच सुनना है, तुम्हारी पूरी महीने की सैलरी शायद मेरी एक ड्रेस के बराबर भी नहीं होगी, और तुम मुझे समझाओगे कि पहचान कपड़ों से नहीं होती। प्रेम चुप रहा। रिया बोली, औकात में रहना सीखो। हर कोई ऊपर उठने के लिए पैदा नहीं होता, कुछ लोग नीचे ही अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद प्रेम ने धीरे से कहा, आपको इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं मैडम। रिया मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान तिरस्कार से भरी थी। मेरी फिक्र मत करो, मेरी किस्मत मुझे खुद ऊपर ले जाएगी, तुम बस यही ट्रे संभालो। प्रेम कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी स्थिरता। होटल के मालिक ने पूछा, बुरा लगा? प्रेम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं। कुछ लोग ऊंचाई देखकर उड़ने लगते हैं, जमीन याद दिलाना वक्त का काम है। जिस बिल्डिंग की तरफ रिया घमंड से बढ़ रही थी, वही बिल्डिंग उसके नाम से खड़ी थी। और आज इंटरव्यू रिया का नहीं, उसके घमंड का होने वाला था। होटल के बाहर कदम रखते हुए रिया ने एक बार फिर कांच की उस ऊंची इमारत की ओर देखा। सूरज की रोशनी में चमकती अर्काइटेक सॉल्यूशंस मानो उसे बुला रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि अधिकार का भाव था, जैसे वह पहले से ही उस जगह की मालिक हो। उधर होटल के भीतर खड़ा प्रेम शांत था। उसने धीरे से अपनी वेटर की जैकेट उतारी, उसे कुर्सी पर रखा और अंदर बने छोटे से कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में एक अलमारी थी जिसमें एक सलीके से टंगा गहरा नीला सूट रखा था। उसने कपड़े बदले। साधारण वेटर कुछ ही पलों में एक सुसज्जित प्रभावशाली व्यक्तित्व में बदल चुका था। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर वही स्थिरता, वही संतुलन, न गुस्सा न अपमान, बस एक ठहराव। टेबल पर रखी कार की चाबी उठाते हुए उसने होटल के मालिक से कहा, मैं निकलता हूँ, दोपहर तक लौट सकता हूँ। कुछ ही देर में प्रेम की गाड़ी अर्काइटेक के मुख्य द्वार पर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत सावधान हो गए। गुड मॉर्निंग सर। प्रेम ने हल्का सा सिर हिलाया और अंदर बढ़ गया। कर्मचारियों के चेहरों पर सम्मान साफ दिख रहा था। रिसेप्शन पर खड़ी स्टाफ ने तुरंत फोन उठाकर सूचना दी, सर आ गए हैं। उधर वेटिंग एरिया में बैठी रिया अपने फोन पर नजर गड़ाई थी। उसने आसपास बैठे उम्मीदवारों को देखा और मन ही मन तुलना करने लगी। इनमें से कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, उसने सोचा। डिग्री, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस सब मुझ में है। वह कुर्सी पर पैर क्रॉस करके बैठी थी, जैसे किसी इंटरव्यू में नहीं बल्कि किसी शो में आई हो। उसने पास बैठे एक लड़के से पूछा, तुम किस कॉलेज से हो? लड़के ने नाम बताया। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह ठीक है। उस ठीक है में ही तिरस्कार छिपा था।
तभी ऑफिस में हलचल बढ़ी। कुछ सीनियर मैनेजर तेजी से कॉरिडोर की ओर बढ़े। स्टाफ सीधा खड़ा हो गया। माहौल अचानक अधिक अनुशासित हो गया। रिया ने भौहें चढ़ाई। लगता है कोई बड़ा अधिकारी आया है, उसने मन ही मन सोचा। देखते हैं कितना बड़ा है। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, मिस रिया, आपका नंबर जल्द ही आने वाला है, कृपया तैयार रहिए। रिया ने अपनी फाइल ठीक की, बालों को पीछे किया और गहरी सांस ली। लेकिन भीतर कहीं उसे सुबह वाला दृश्य याद आ रहा था। वह वेटर, उसकी शांत आंखें, उसका संयम। रिया ने तुरंत अपने मन को झटका। बेकार बातों पर ध्यान मत दो, उसने खुद से कहा। लोग अपनी जगह होते हैं और मैं अपनी जगह। उसी समय कंपनी के टॉप फ्लोर पर अपने केबिन में बैठा प्रेम इंटरव्यू लिस्ट देख रहा था। नामों के बीच एक नाम पर उसकी नजर ठहरी, रिया शर्मा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें स्थिर हो गईं। फिर उसने फाइल बंद कर दी। उसके चेहरे पर न कठोरता थी न नरमी, बस निर्णय की गंभीरता। वह उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे वही सड़क दिख रही थी, वही होटल। यादें उसके मन में आईं, पर चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। नीचे वेटिंग एरिया में रिया बेचैन होने लगी थी। इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं, उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा। टाइम मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैम, अंतिम निर्णय खुद कंपनी के मालिक लेते हैं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। रिया ने हल्का सा व्यंग्य किया, ओह, तो मालिक खुद इंटरव्यू लेते हैं, अच्छा है, कम से कम उन्हें असली टैलेंट पहचानने का मौका मिलेगा। उसे ये नहीं पता था कि जिस मालिक की वह बात कर रही है वही व्यक्ति कुछ देर पहले उसके सामने ट्रे लिए खड़ा था। कॉरिडोर से एक स्टाफ सदस्य आया और ऊंची आवाज में बोला, मिस रिया शर्मा। रिया तुरंत खड़ी हुई। उसने आत्मविश्वास से कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर वही घमंड था, वही यकीन कि यह नौकरी उसकी है। दरवाजे के बाहर रुकते हुए उसने एक बार फिर अपने कपड़े ठीक किए। अब देखते हैं, उसने मन ही मन कहा। आज किसकी औकात सामने आती है, अंदर क्या होने वाला है, यह उसे नहीं पता था। लेकिन ऊपर बैठे प्रेम के मन में सब स्पष्ट था। आज सिर्फ एक उम्मीदवार का मूल्यांकन नहीं होना था, आज ये तय होना था कि असली ऊंचाई क्या होती है, पद की या सोच की। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मे आई कम इन सर? अंदर से आवाज आई, यस कम इन। रिया ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। केबिन बड़ा और साफ सुथरा था। कांच की दीवारों से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। बीच में बड़ी टेबल थी और सामने कुर्सी पर कोई पीठ के बैठा था। रिया ने संभल कर कहा, गुड मॉर्निंग सर। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे कुर्सी घुमाई और जैसे ही चेहरा सामने आया, रिया की सांस रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा फीका पड़ गया। सामने वही इंसान बैठा था, वही शांत चेहरा, वही वेटर जिसे कुछ घंटे पहले उसने होटल में सबके सामने अपमानित किया था, प्रेम। लेकिन वह साधारण वेटर नहीं था, वह इस पूरी कंपनी का मालिक था। सलीकेदार सूट में आत्मविश्वास के साथ पूरे अधिकार से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ। कुछ पल के लिए कमरे में पूरी चुप्पी छा गई। रिया के होंठ कांपे। आप यहाँ? प्रेम ने शांत आवाज में कहा। बैठिए मिस रिया। उसकी आवाज में न गुस्सा था न ताना, बस सादगी और गंभीरता। रिया धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर पहले तक जो आत्मविश्वास उसके चेहरे पर था, अब वह साफ गायब हो चुका था। लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। सर, मुझे नहीं पता था कि आप। वह बात अधूरी छोड़ गई। प्रेम ने कहा, आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हैं, हम उसी पर बात करेंगे। रिया ने जल्दी से अपनी फाइल आगे बढ़ाई। प्रेम ने फाइल देखी। आपकी पढ़ाई अच्छी है, प्रोजेक्ट भी ठीक है, अनुभव कम है, लेकिन सीखने की क्षमता दिखती है। रिया ने खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, जी सर, मैं मेहनती हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं कंपनी को निराश नहीं करूंगी। प्रेम ने सीधा सवाल किया, अगर आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो साधारण परिवार से आता हो और बहुत बड़े कॉलेज से न पढ़ा हो, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? रिया एक पल को चुप रह गई। उसे सुबह का होटल याद आया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, सर, कंपनी में एक स्तर होना चाहिए, अगर कोई उस स्तर तक नहीं पहुंचा है तो उसे मेहनत करनी चाहिए। प्रेम ने पूछा, और अगर वह व्यक्ति मेहनत करके उस स्तर तक पहुंच जाए? रिया ने कहा, तो अच्छी बात है, लेकिन हर कोई आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ लोग अपनी जगह पर ही ठीक रहते हैं। कमरे में फिर कुछ पल की चुप्पी छा गई। प्रेम ने शांत स्वर में कहा, अपनी जगह? आप कैसे तय करती हैं कि किसी की जगह कहाँ है? रिया को लगा बात अब उसी दिशा में जा रही है जिससे वह बचना चाहती थी। उसने नजरें झुका ली। प्रेम ने अगला सवाल किया, आज सुबह आप इंटरव्यू से पहले कहाँ थी? रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। सर, पास के एक होटल में गई थी, वहां एक वेटर था। प्रेम ने कहा, क्या आपको याद है? रिया की उंगलियां उस हल्का सा कांपी। जी शायद। प्रेम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उससे बात करते समय आपने औकात शब्द का इस्तेमाल किया था। रिया के पास कोई जवाब नहीं था। सर, मैं थोड़ी परेशान थी, उसने धीमे से कहा। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। प्रेम ने शांत स्वर में कहा, परेशानी में इंसान का असली स्वभाव दिखता है मिस रिया। रिया पूरी तरह असहज हो चुकी थी। सुबह का हर शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। प्रेम ने फाइल बंद की। आप तकनीकी रूप से ठीक हैं, उसने कहा, लेकिन हमारी कंपनी में सिर्फ काम की योग्यता नहीं देखी जाती, यहाँ व्यवहार और सोच भी मायने रखती है। रिया ने हिम्मत करके कहा, सर, क्या मेरी एक गलती के कारण मुझे मौका नहीं मिलेगा? प्रेम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी अगला चरण बाकी है। रिया चौंक गई। मतलब?
मतलब, प्रेम ने शांत स्वर में कहा, आज सिर्फ आपकी डिग्री नहीं, आपका नजरिया भी परखा जाएगा। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह जिस आत्मविश्वास के सहारे यहाँ तक आई थी, वह अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। कमरे का माहौल गंभीर था। अब यह सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं था। अब बात उस सोच की थी जो सुबह होटल में दिखी थी। प्रेम ने बिना भाव बदले इंटरकॉम दबाया। मिस्टर अरोड़ा, कृपया अंदर आइए। दरवाजा खुला। लगभग 30-32 साल का एक युवक अंदर आया। साधारण शर्ट, हल्की दाढ़ी। वह किसी बड़े कॉर्पोरेट अधिकारी जैसा प्रभावशाली नहीं दिखता था। उसकी चाल में दिखावा नहीं था, बस सादगी थी। वह अंदर आकर शांत स्वर में बोला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्रेम ने कहा। फिर रिया की तरफ देखते हुए बोला, मिस रिया, ये हैं हमारे सीनियर डेवलपर मिस्टर अरोड़ा। इन्होंने किसी बड़े नामी कॉलेज से पढ़ाई नहीं की, लेकिन इस समय हमारी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यही संभाल रहे हैं। रिया ने एक नजर अरोड़ा को देखा। उसके मन में हल्का सा संदेह और अनजाना असहज भाव आया। सीनियर डेवलपर, उसने मन ही मन दोहराया। प्रेम ने आगे कहा, आज हम एक छोटा सा लाइव टेस्ट करेंगे। एक समस्या है जिसे आप दोनों को यहीं बैठकर हल करना है। रिया ने तुरंत खुद को संभाला। जरूर सर, उसने कहा, मैं तैयार हूँ। टेबल पर लैपटॉप रख दिए गए। स्क्रीन पर एक जटिल कोडिंग समस्या दिखाई गई, डेटा प्रोसेसिंग और रियल टाइम एरर हैंडलिंग से जुड़ी हुई। शुरू में रिया आत्मविश्वास से बैठी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। वह सोच रही थी, ये तो आसान है। दूसरी तरफ मिस्टर अरोड़ा बिल्कुल शांत थे। उन्होंने पहले पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ा, फिर धीरे धीरे कोड लिखना शुरू किया। कुछ मिनट बीते। रिया का चेहरा गंभीर होने लगा। स्क्रीन पर एरर संदेश बार बार आ रहे थे। उसने जल्दी जल्दी सुधार करने की कोशिश की, लेकिन एक समस्या ठीक होती तो दूसरी सामने आ जाती। उसने एक नजर अरोड़ा की स्क्रीन पर डाली। उनका कोड साफ, व्यवस्थित और समझदारी से लिखा जा रहा था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। कमरे का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। 15 मिनट बाद प्रेम ने पूछा, रिया, आपकी प्रगति कैसी है? रिया ने हल्की आवाज में कहा, सर, थोड़ा जटिल है, मैं कोशिश कर रही हूँ। प्रेम ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर अरोड़ा पर गई। सर, मेरा समाधान लगभग तैयार है, अरोड़ा ने शांत स्वर में कहा। कुछ ही देर में उन्होंने अपना कोड रन किया। स्क्रीन पर हरा संकेत आया। समस्या सफलतापूर्वक हल। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। रिया की स्क्रीन पर अब भी एरर था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वह बार बार कीबोर्ड दबा रही थी, लेकिन मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे? प्रेम ने धीरे से कहा, रिया, समय समाप्त। रिया ने हाथ रोक दिए। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। प्रेम कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। डिग्री जरूरी होती है, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है समझ, धैर्य और मेहनत। रिया के मन में सुबह का दृश्य फिर उभरा। कुछ लोग अपनी जगह पर ही ठीक लगते हैं। उसके अपने शब्द उसके भीतर गूंज उठे। जिस व्यक्ति को उसने कुछ देर पहले साधारण समझा था, वही इस समय उससे कहीं आगे खड़ा था, बिना दिखावे के, बिना शोर के। प्रेम ने आगे कहा, हमारी कंपनी में किसी की पहचान उसके कॉलेज के नाम से नहीं होती, यहाँ काम बोलता है। रिया की उंगलियां अब स्थिर थीं। उसकी आवाज धीमी हो गई। सर, मैं समझ गई, लेकिन वह सच में समझी थी या सिर्फ स्थिति को स्वीकार कर रही थी, ये साफ नहीं था। पर इतना जरूर था कि उसके आत्मविश्वास की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि सिर्फ अच्छे कपड़े, बड़ी बातें और ऊंची सोच का दावा काफी नहीं होता। वह जो खुद को सबसे बेहतर समझ रही थी, आज उसी को खुद पर संदेह होने लगा था। कमरे की खामोशी में उसका अहंकार धीरे धीरे टूट रहा था। प्रेम ने शांत स्वर में कहा, मिस रिया, अब थोड़ी बात सुबह की भी कर लेते हैं। रिया की नजरें झुक गईं। वह समझ चुकी थी कि अब उससे बचना संभव नहीं। प्रेम कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। नीचे वही सड़क दिखाई दे रही थी और वही छोटा सा होटल। कुछ साल पहले प्रेम ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं उसी होटल में वेटर था। सुबह से रात तक ट्रे उठाता था, लोगों की बातें सुनता था। कई बार तारीफ मिलती थी और कई बार अपमान भी। रिया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था। प्रेम आगे बोला, मेरे पास बड़ा कॉलेज नहीं था, महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन एक सपना था और उसे पूरा करने की जिद थी। रात में काम करता था, दिन में पढ़ता था, धीरे धीरे सीखा, मेहनत की, असफल हुआ, फिर खड़ा हुआ और आज वही मेहनत इस कंपनी की नींव है। उसने मुड़कर सीधे रिया की आंखों में देखा। सुबह आपने मुझसे कहा था, औकात में रहो। आपने यह भी कहा था कि कुछ लोग ऊपर उठने के लिए पैदा नहीं होते। रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसके शब्द अब उसके अपने ही दिल पर चोट कर रहे थे। प्रेम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, न उसके अमीर या गरीब होने से। असली पहचान उसकी मेहनत, उसका व्यवहार और उसका नजरिया तय करता है। रिया के होंठ कांपे। सर, मुझसे गलती हो गई। गलती सबसे होती है, प्रेम ने कहा, लेकिन हर किसी को उसका परिणाम भी स्वीकार करना पड़ता है। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और फाइल बंद कर दी। हमने आपको अवसर दिया, उसने स्पष्ट स्वर में कहा, लेकिन आप उस अवसर पर सफल नहीं हो पाई। आपकी तकनीकी तैयारी अधूरी थी और सोच में भी सुधार की जरूरत है। यही कारण है कि मैं अपनी कंपनी में आपको नौकरी नहीं दे सकता।
यह सुनते ही रिया का सिर और झुक गया। उसके भीतर का आखिरी घमंड भी टूट चुका था। प्रेम ने अंतिम शब्द कहे, मुझे उम्मीद है कि आप आगे चलकर खुद को सुधारेंगी। जब इंसान अपने व्यवहार को बदल लेता है तो उसकी राह भी बदल जाती है। शायद किसी दिन जब आप सच में तैयार होंगी तब यह दरवाजा फिर खुल सकता है। रिया धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ी। केबिन से बाहर निकलते समय उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसे देख रही हो, लेकिन इस बार उसकी चाल में अक्कड़ नहीं थी। वह भारी कदमों से कंपनी से बाहर निकली। बाहर वही ऊंची इमारत खड़ी थी, लेकिन आज उसे अपनी ऊंचाई नहीं, अपनी सोच छोटी लगी। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। ऊंचाई पद से नहीं, व्यक्तित्व से मिलती है, और इंसान की असली औकात उसके व्यवहार से पहचानी जाती है।